Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to Alham Dynamic World. So as you know students, in the previous topic we discussed about the components of the computer, means CBIS, components of computer based information system. तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने कंप्यूटर के 5 कंपोनेंट्स जो है वो डिस्कस किए थे, जो मिलकर जो है एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसकी मदद से हम उस इंफॉर्मेशन को उस डिवाइस में प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसको फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक या फिर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक इजीली जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने 5 उसमें कंपोनेंट्स पढ़े थे। वो 5 कौन से थे? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर एंड द मोस्ट क्रूशियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। हार्डवेयर में हमने बात की थी कि हार्डवेयर आर दोज पार्ट्स जिनको जो है हम टच कर सकते हैं, फिजिकली जो है जिनको हम छू सकते हैं। फिर हार्डवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्डवेयर पार्ट होता है दैट इज सीपीयू, मींस नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। फिर उसके बाद बात की थी सॉफ्टवेयर के। सॉफ्टवेयर जो है ये वो इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स हैं जो किसी भी पीसी या किसी भी मशीनरी को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन प्रोग्राम्स के तहत, जिन इंस्ट्रक्शंस या जिन रूल्स के तहत जो है वो मशीनरी या वो पीसी जो है वो वर्कआउट करेगा। उसके बाद था डेटा, एनी रॉ मटेरियल अबाउट एनीथिंग, अबाउट एनी पर्सन, अबाउट एनी इंस्टीट्यूशन, अबाउट एनी बिल्डिंग, दैट इज नोन एज द डेटा। उस डेटा को जब हम प्रोसेस करेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे, टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, लिस्ट की फॉर्म में लिखेंगे, देन दैट इज नोन एज द इंफॉर्मेशन। उसके बाद प्रोसीजर, मींस प्रोसीजर में हम कुछ रूल्स यानी कि वही सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम कुछ प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रोसेस किया जाएगा और उसको जो है एक प्लेस से या दूसरी प्लेस पे या फिर जो है उसको किसी दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद है पीपल। पीपल इज द मोस्ट एसेंशियल एंड द मोस्ट नेसेसरी पार्ट ऑफ द CBIS, बिकॉज ये पीपल ही हैं जो इस सारी मशीनरी को डिजाइन करेंगे। फिर ये पीपल ही हैं जो उस मशीनरी की सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करेंगे। ये मशीनरी ही है जो ये पीपल ही हैं जो उस मशीनरी को जो है वो यूज करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशंस लाएंगे कि अगर हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट या रिक्वायर्ड आउटपुट हमें ऑब्टेन नहीं हो रही तो उसमें मॉडिफिकेशंस की जाएंगी। ठीक है, मॉडिफिकेशंस करके जो उसमें एरर्स वगैरह होंगे उन एरर्स को रिमूव करने के बाद उसको जो है अप टू डेट किया जाएगा, उसको एडवांस किया जाएगा ताकि हमें जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन या हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए उसके मुताबिक हम उससे काम ले सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। 2 चीजें हैं स्टूडेंट्स टॉपिक में, एक तो है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स, जबकि जो दूसरी है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये आप चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, पाकिस्तान में ये कहाँ यूज हो रहा है, पूरी दुनिया में कैसे कैसे और कहाँ यूज हो रहा है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आप चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट इसको थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स हम देखेंगे व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, हाउ दी signal or simply electrical signal can be transmitted through optical fiber, then how the light signals can be transmitted through optical fibers, what are their advantages, optical fiber के advantages क्या हैं, ये किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है, कैसे काम करता है, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या इसके लिए हमें रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, तो वो सारी चीजें जो है इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। तो यहाँ पर डिफरेंट 2 डेफिनेशंस मेंशन की गई हैं। सेकंड वाली जो है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जबकि दूसरी जो है वो जस्ट एक इंटरनेट से आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ली गई है। सो ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर इज अ ग्लास और द प्लास्टिक बंडल ऑफ डिफरेंट थ्रेड्स, के प्लास्टिक या ग्लास के थ्रेड्स के हमारे पास एक बंडल है, एक ग्रुप है, और वो जो ऑप्टिकल फाइबर का जो ग्लास या फिर प्लास्टिक का जो थ्रेड है उसका साइज जो है वो तकरीबन ह्यूमन हेयर के बराबर होगा, यानी कि इतना वो थिन या इतना बारीक जो है वो होगा। फिर इसमें जो है इसकी कुछ टाइप्स भी हैं ऑप्टिकल फाइबर की, जो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि इसमें सिंगल ऑप्टिकल फाइबर, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर या फिर मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर जो है वो यूज किए जाते हैं। एंड मल्टी मोड क्या है ये एंड पे जाके भी थोड़ा सा मजीद डिस्कस करेंगे, बट मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर इज मोर
easy to use and is more helpful than the single optical fiber. So optical fiber is basically the glass or the plastic threads having the size of almost human hair. और ऑप्टिकल फाइबर जो है ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ये भी स्टूडेंट्स आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको बता देता हूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें अगर जब लाइट रे या कोई भी रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर फॉल करेगी और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा. Whenever a light ray incident from first medium to the other medium and it has greater angle of incidence than the critical angle, then the light will be totally reflected. This phenomenon is known as total internal reflection. एक certain medium में light ray travel कर रही थी, travel करते हुए जैसे ही वो दूसरे medium के ऊपर fall करेगी और उसका जो angle of incidence होगा वो अगर critical angle से ज्यादा है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो लाइट जो है वो कंप्लीटली ऑलमोस्ट 100% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो ऑप्टिकल फाइबर आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये देखें जी, इसकी बात करें अगर हम कंस्ट्रक्शन की तो टोटल ऑप्टिकल फाइबर जो है इसके दो लेयर्स डिस्कस की जाती हैं. एक इसका इनर पार्ट है, इसको कहा जाता है कोर, जबकि एक इसका क्लैडिंग यानी कि जो आउटर सरफेस है, जो आउटर वॉल्स हैं या जो आउटर एरिया है उसको कहा जाएगा क्लैडिंग. अंदर वाले हिस्से को कोर, जबकि जो बाहर वाला हिस्सा है उसको कहा जाएगा क्लैडिंग. ओके, फिर एक इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्लैडिंग. कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जो इनर पार्ट है जो इस भी मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आउटर मटेरियल से ज्यादा होना चाहिए. अगर ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा नहीं होगा या बराबर होगा या उससे कम होगा तो याद रखें लाइट जो है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगी. मोस्ट ऑफ द लाइट ऑलमोस्ट 80 to 90% लाइट जो है वो आपकी लॉस हो जाएगी, सिग्नल जो है वो लॉस हो जाएगा. तो जो ऑप्टिकल फाइबर का जो बेसिक पर्पस है कि सिग्नल को ट्रांसफर करना, वो इसका मकसद जो है वो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और सारी की सारी लाइट, सारे का सारा सिग्नल जो है वो लॉस हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, हमें इसका कोई भी फायदा नहीं होगा. तो सबसे पहली कंडीशन तो इसके लिए यही है ऑप्टिकल फाइबर के लिए कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए. The refractive index of the core should be greater than the refractive index of the cladding. अब refractive index क्या है ये भी आप चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं. जस्ट थोड़ी सी डेफिनेशन मेंशन कर देता हूं. refractive index n, इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है where n is any constant number and it is equal to c over v. Means ratio of the light ratio of the speed of light in the air to the speed of the light in any medium. C over V. N is equal to C over V, where C is the speed of light in the air, that is 3 multiplied by 10 raised to power 8 meter per second, and V is the speed of light in any medium. और ये medium के according जो है वो vary करती रहेगी. Okay, clear? Okay, अब आते हैं इसकी दूसरी कंडीशन की तरफ कि इसके लिए दूसरी नेसेसरी कंडीशन क्या है. तो दूसरी अगर कंडीशन की स्टूडेंट्स बात करें तो दूसरी जो इसकी मेन कंडीशन है वो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. तो ये इसकी सेकंड कंडीशन है. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा या स्मॉल होगा तो फिर उसी तरीके से रिजल्ट होगा कि लाइट जो है या तो 100% लॉस हो जाएगी या फिर उसका 70 to 80% पार्ट जो है वो लॉस हो जाएगा. सिर्फ 10 to 20 पार्ट जो है 10 to 20% लाइट जो है वो आपकी ट्रेवल करेगी इस ऑप्टिकल फाइबर से और उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा. यानी कि जो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी वेस्ट हो चुकी होगी. या फिर अगर इसको हम फोन कॉल्स में यूज करेंगे तो हमारी बहुत कम आवाज है वो लिसनर तक जाएगी
जाएगी, बाकी सारा साउंड जो है, हमारी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो वेस्ट हो जाएगी। सो दो कंडीशन है स्टूडेंट्स, फिर से सुन लें। ऑप्टिकल फाइबर के वर्क करने के लिए दो कंडीशन है। एक तो ये कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्लैडिंग से ज्यादा होना चाहिए। नंबर टू ये कि जब हमने लाइट वेव्स को जब ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करवाना है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब ये देखें डायग्राम में, यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स के साथ जो है वो लाइट रेज एंटर करवाई गई हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो लाइट रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम या बराबर है वो या तो लॉस हो जाएंगी या फिर जो है अगर ट्रेवल करेंगी भी तो वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और थोड़ा सा ही ट्रेवल करेंगी तो वो उनकी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो हमारा जो बेसिक पर्पस था ऑप्टिकल फाइबर का कि एक पॉइंट से एक प्लेस से दूसरे पॉइंट या दूसरे प्लेस तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का, वो मकसद जो है इसका वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो वो लाइट रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है वो ऑलमोस्ट 99% जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट हो जाएंगी। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में जो पावर लॉस है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। फिर एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, आगे सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है, कि ऑप्टिकल फाइबर में वो जो 1% या 2% जो पावर लॉस हो रहा होता है उसको भी अवॉइड करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की एक एक्सटर्नल कोटिंग की जाती है कंडक्टिंग मटेरियल के साथ। उससे ये फायदा होगा कि वो जो आपकी थोड़ी बहुत पावर लॉस हो रही थी, वो जो सिग्नल आपका थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था वो भी लॉस होने से बच जाएगा और जो आपका सिग्नल है वो ज्यादा रेंज तक जो है वो इजीली और एज इट इज जो है वो ट्रांसफर हो सकेगा। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि पहले जमाने में, आज से कुछ अरसा पीछे चले जाएं, तो जब फोन कॉल्स हम मिलाते होते थे, स्पेशली जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, तो अव्वल तो ये कि वो जल्दी फोन कॉल जो है वो डायल ही नहीं होती थी, मिलती ही नहीं थी। लेकिन अगर मिल जाती थी तो क्या होता था कि कभी आवाज पहुंच जाती थी लिसनर तक, कभी नहीं पहुंचती थी, या कभी उसकी आवाज हमें रिसीव नहीं हो रही होती थी, या फिर आवाज अगर रिसीव होती थी तो इंतहाई कम होती थी कि उसको समझना हमारे लिए मुश्किल होता था। सम टाइम ऐसा भी होता था कि एक फोन कॉल के दौरान किसी दूसरी फोन कॉल की आवाजें जो है वो आना शुरू हो जाती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि तब हम कंडक्टिंग वायर सिंपल यूज कर रहे होते थे, कॉपर केबल्स या कॉपर वायर यूज कर रहे होते थे, तो उसमें जो है वो पावर लॉस हो जाती थी या फिर वो दूसरी पावर्स को जो है वो कैच करना स्टार्ट कर देता था। तो ऑप्टिकल फाइबर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इस पे एट अ टाइम, एक ही टाइम ये थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स को जो है वो हैंडल कर रहा होता है, और जिसको कॉल आपने मिलाई होती है आपकी साउंड, आपकी वॉइस, आपकी इंफॉर्मेशन सिर्फ उस तक जाएगी। अब ऐसा बहुत कम होता है कि किसी की आवाज जो है वो किसी दूसरे रिसीवर तक पहुंच जाए या उसकी आवाज जो है वो हमें आ रही हो या हमें रिसीव हो रही हो। सो ऑप्टिकल फाइबर का सबसे बड़ा हमें फायदा हुआ है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में कि इसकी मदद से हम इजीली और स्पेशली वो वाली रेंज, स्पेशली वो वाले सिग्नल जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी है, यानी कि लाइक रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, इनके लिए तो हम आर्म वायर्स भी यूज कर लें या इजीली बगैर वायर के भी हम इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो लाइट सिग्नल्स हैं, लाइट के जो सिग्नल्स हैं, उनकी चूंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स की निस्बत ज्यादा है, तो उनको एक प्लेस से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने के लिए हमें एक अच्छा मीडियम चाहिए था। तो वो जो मीडियम है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। सो लॉन्ग रेंज फ्रीक्वेंसी या लॉन्ग फ्रीक्वेंसी वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए हम जो डिवाइस या जो फाइबर या जो ग्लास मटेरियल यूज करेंगे दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। और पाकिस्तान में इसको कुछ अरसा हुआ है, बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ पाकिस्तान में इसको आए, ठीक है। और दूसरा, इंटरनेट जो हम यूज करते हैं, ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है और खास तौर पे लॉकडाउन में तो बहुत ही ज्यादा इंटरनेट का यूसेज बढ़ गया है। हर चीज ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग एटसेट्रा। तो वो जो इंटरनेट है, इंटरनेट की जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है या जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं दैट इज आल्सो विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। इंटरनेट के जो सिग्नल्स हम कैच करेंगे या जो हम आगे ट्रांसमिट करेंगे दैट इज ड्यू टू द दैट इज
ड्यू टू द वर्किंग, दैट इज ड्यू टू द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि एक है सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर और दूसरा होता है मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। सिंगल मोड मतलब कि इसमें जो है हम एक ही लेयर यूज कर रहे होते हैं और जिस लाइट सिग्नल को हमने ट्रांसमिट करना है उसको ट्रेवल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पाथ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। जबकि मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में डिफरेंट लेयर्स होती हैं और वो जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो आपकी सारे का सारा पाथ है कि लाइट वेव्स जिस मर्जी पाथ से जो है वो ट्रेवल कर सकती हैं। एंड मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर इज मोर हेल्पफुल, इज मोर यू कैन से दैट कि ज्यादा हमारे लिए आसानदेह है देन द सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। फिर ये जो हमारे घरों में केबल्स आती हैं, ठीक है, टेलीविजन पे जो हम टीवी देखते हैं, टेलीविजन पे जो हमारे सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जो हम चैनल्स वॉच आउट कर रहे होते हैं, अब उन्होंने भी जो है अपने सारा का सारा सिस्टम जो है वो ऑप्टिकल फाइबर पे शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से वो बिला तातुल जो है बगैर किसी डिस्कनेक्शन के 24 घंटे हमारे टेलीविजन पर सिग्नल्स जो है वो रिसीव होते हैं और हम जब चाहें टेलीविजन देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पे देखें लास्ट स्लाइड है। these are some few advantages of the optical fiber। ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेजेस वैसे तो मैं लेक्चर के दौरान भी बताता रहा हूं, लेकिन चलें फिर बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये लॉन्ग रेंज तक बगैर किसी लॉस के लाइट सिग्नल को ट्रांसफर कर सकता है। फिर फ्लेक्सिबल है ये, इसका साइज जो है वो बहुत कम है, ठीक है, और इसका जो वेट है दैट इज आल्सो वेरी वेरी लेस, कोई बहुत ज्यादा भारी चीज नहीं है ये, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लास और प्लास्टिक के हम थ्रेड्स यूज कर रहे हैं तो इसका वेट तो होगा नहीं, ठीक है। फिर इसकी जो बैंड विड्थ है, बैंड विड्थ भी जो है इसकी बहुत शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से लाइट रेज को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वन मोर थिंग कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब लाइट रे को हम एंटर करेंगे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल से, तो जब वो एंटर होगी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल तो वो पहले एक वॉल के साथ हिट करेगी, फिर वहां से हिट करने के बाद दूसरी वॉल से साथ यानी स्ट्रेट लाइन में जाएगी जब तक वो दूसरी वॉल के साथ हिट नहीं करेगी, फिर वहां से हिट करेगी थर्ड वॉल पे, ठीक है, फिर हिट करेगी, तो वो रिफ्लेक्ट होते 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 एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगी। So this is all about the optical fiber. Most of the part of this topic you have studied in the chapter number 12, but I think कि मैंने वो सारी चीजें रिवाइज कर दी हैं, चूंकि चैप्टर 12 काफी 3-4 पीछे चैप्टर था, ठीक है, तो आके वो जो आपके माइंड से स्किप हुआ था वो सारा आपके रिवाइज हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।